आपको बताएं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी में की गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आ गए कि हुकूमत अगर हमसे मशवरा करती तो हम कोई बेहतर रास्ता इस हवाले से दिखा सकते थे। आपने जमानत और फैमिली केसेस को भी इस कानून का हिस्सा बना दिया। इसके अलावा कहा गया कि हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं, अंदिया बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। मुबैना ऑडियो लीक तहकीकात कमीशन की तश्कील के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस के बेंच में एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स पर कायम कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ उठा दिया। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था हुकूमत अपनी मर्जी से किसी जज को बेंच में शामिल नहीं कर सकती। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 9 मई को जो कुछ हुआ उसका फ़ायदा अदलिया को हुआ। 9 मई के बाद अदलिया के खिलाफ बयानात बंद हुए। हम हुकूमत का एहतराम करते हैं। खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। खालिद जमील, बताएगा इस हवाले से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने हैं ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से। जी बिल्कुल, ये 5 वकली बेंच ने आज समाअत शुरू की है और ये उस हुकूमती फैसले के नतीजे में कायम होने वाले बेंच के खिलाफ है जो काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कायम किया गया और इसको कुछ मखसूस ऑडियोज का टास्क दिया गया कि वो उनकी तहकीकात करें और फिर अपनी रिकमेंडेशन पेश करें। उनके खिलाफ 4 पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी भी शामिल थे। आज इसकी समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने इस 5 अपनी बेंच पर जो है वो एतराज उठाया, लेकिन जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार भी किया और उनको सख्ती से बिठा दिया और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब करे और अदलिया की आज़ादी का मामला है और बहुत हो गया। ये कहते हुए उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बैठने की ताकीद की। इसके अलावा जो अभी तक उनकी जो रिमार्क सामने हैं चीफ जस्टिस के, उसमें जो 184B है उसके रेफरेंस में चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती और अगर आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको बेहतर कोई मशवरा बताते और कोई ऐसी राह निकालते जो ज्यादा बेहतर होती। इस सिलसिले में अभी जो 9 मई के वाकयात हुए उसका भी तज़किरा हुआ और कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बयानात दिए जा रहे थे और कंपेन चलाई जा रही थी, लेकिन 9 मई जब से हुआ है उससे एक फायदा ये हुआ कि अदलिया के खिलाफ जो ये कंपेन थी वो बयानात बंद हो गए हैं और अब रुख जो है किसी और तरफ चला गया है। जी सही। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए खालिद जमील कि हम जो है वो हुकूमत का एहतराम करते हैं, लेकिन कल परसों उन्होंने ये भी कहा था कि आपके जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें ये तासुर समटाइम हो जाता है रिमार्क्स से कि अदलिया जो है वो हुकूमत या मुकन्ना या किसी इदारे के खिलाफ वो रिमार्क्स बज़ाहिर नजर आ रहे होते हैं। उस तनाजुर में उन्होंने जो आज कुछ सख्त जुमले अदा किए, लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है या अदलिया है वो हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करती है। अदलिया बुनियादी हकूक की मुहाफिज होती है और इसीलिए वो मुख्तलिफ मामलात के अंदर जो है कि अदलिया को ये इक़दामात लेने पड़ते हैं। तो इस तनाजुर के अंदर ये बात की जा रही थी कि अदलिया जो है वो हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करती है। सही। अच्छा, खालिद जमील ये भी बताएगा ऑडियो लीक्स का ये कमीशन है तो इमरान खान की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर, उस चीज़ को भी क्या आज डिस्कस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, उनके वकील शुएब शाहीन जो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अदालत में मौजूद हैं। बाबर अवान भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं और आबिद ज़ुबैरी की पिटीशन भी इसमें है, 2 पिटीशन और भी हैं। तो इनमें तमाम जो पिटीशनर हैं उनको सुना जाएगा और क्योंकि ये इसकी पहली समाअत हो चुकी है इस कमीशन की, उसके बाद नोटिस सर्व हुए हैं और इन नोटिस में जो सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट हैं उनकी को भी नोटिस जारी किया गया 27 मई के लिए। तो उनकी ये दरख्वास्त थी कि इसको 27 मई से पहले समाअत की जाए और बेंच को जो 3 रुकनी अदालती कमीशन है उसको मजीद कार्रवाई से रोका जाए क्योंकि उसकी तश्कील भी कानून के खिलाफ है और जो उसको TORs दिए हैं वो भी जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच का फैसला है 1998 का बेनज़ीर वर्सेस फेडरेशन का, ये उसके मुनाफी है। तो इसलिए उनको काम करने से रोका जाए। तो आज समाअत हो रही है, अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ स्टे ऑर्डर देती है, उस बेंच को उस अदालती कमीशन को 3 रुकनी को जो है काम करने से रोकते हैं या क्या फैसला करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस सवाल से आगाह कर रहे थे।